अब मैं आपको जो मैथमेटिक्स का आपका जो चल रहा है ना, ये मिड टर्म का जो मैं आपको सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ क्लास 8 का, तो इसका सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले। ठीक है, तो इसमें आपको केस स्टडी दे रखा है और इसको पढ़कर ना आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के आंसर ही यहाँ पर करने हैं। तो पहला अगर हम देखें तो यहाँ बोल रहा है कि क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट है जिसमें जो धावकों ने पूर्ण निर्धारित दूरी पूरी की है, मतलब पहले से डिसाइड कर ली जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं जिनमें धावक विभिन्न वातावरणों को कवर करते हैं, अलग अलग मतलब एनवायरमेंट को फेस करते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमें डाटा दे रखा है कितने डिस्टेंस कितने कितने की है। जैसे जो पाव्ड रोड है मतलब जो पक्की सड़क है वो कितनी है। ठीक है, जो रनिंग है, जो अनपावर्ड मतलब कच्ची सड़क है, और पहाड़ी पर जो है वो सब ये दे रखा है। ठीक है, हमने इसे अच्छे से स्टडी कर लिया। स्टडी करने के बाद अब हमें पहला क्वेश्चन करना है। ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द मड रन। ये कह रहा है कुल दूरी का कितना भाग कीचड़ दौड़ है, मतलब मड पे आप दौड़े हैं। तो देखिए, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आप नंबर 2 डाल के, नंबर 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो आप नंबर 2 में 1 लिखेंगे। अब उसका आंसर देखिए, इसने बोला है कि कीचड़ दौड़ है। ठीक है, और कुल दूरी का, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, अब यहाँ टोटल करो 3 to 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितना 11 है। ठीक, कितना है 11। अब मड पे दौड़ा वो, तो ये दिखा मड पे, ये देखिए ये मड पे 1, ये कीचड़ में 1। ठीक है, तो 1 जब भी हम फ्रैक्शन बताएंगे तो टोटल नीचे लिखेंगे, जिसकी बात होगी उसे ऊपर लिखेंगे। तो 1/11। अभी देखो कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है। तो ए है, सी है, बी है या डी है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, टोटल जो है ना वो नीचे आता है। अब नेक्स्ट बोला गया है कुल दूरी का कितना भाग जल निकायों का है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द क्रॉसिंग वाटर बॉडीज। तो क्रॉसिंग वाटर बॉडी में कितना है, तो अब आप फटाफट यहाँ देखो क्रॉसिंग वाटर बॉडी का। देखो ये रहा क्रॉसिंग वाटर बॉडी, कितना है 1 है। ओके, तो इसका भी आंसर जो है हमारा कितना आ जाएगा 1/11। अब देखो कौन सा ऑप्शन है 1/11, ये रहा डी। टोटल नीचे लिखते हैं डी। ठीक है, फिर थर्ड पर आ जाइए। थर्ड में बोला गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन पाव्ड एंड अनपाव्ड रोड। पक्की और कच्ची दोनों को आपको जोड़ लेना है और कुल दूरी का वो कितना पार्ट है। तो पक्की और कच्ची दोनों को आप जोड़ लो। तो आप जरा सा देखते हैं पक्की और कच्ची को, यहाँ देखिए ये रहा पाव्ड और ये अनपाव्ड, तो 3/5 हो गए हिंदी में पक्की और कच्ची, तो 3/5। ठीक है, तो कितना आएगा 5/11। अब चेक कर लो 5/11 का है यहाँ पर डी में। ठीक है, फोर्थ केस स्टडी ऐसी बहुत इजी आएगी और आप आराम से कर पाएंगे, बस समझ लो करनी कैसे है। पहाड़ी पर चढ़ना और जंगल में तय की गई दूरी की कुल दूरी का कितना भाग है, वही सेम है। पहाड़ी पर और जंगल की बात हो रही है, तो पहाड़ी कितना है 2 और जंगल कितना है 2, तो 2 to 4 हो गया। ठीक है, और इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था हिल और वुड। ठीक है, तो हिल का ये रहा 2 और वुड का ये रहा 2, 2 to 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना समझ में। 4/11। अब चेक कर लो कौन सा है 4/11 किस में लिखा है, ये लिखा है ए, तो इस तरीके से ए आ गया। क्लियर हो रहा है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है राहुल कह रहा है कि जंगल से दौड़कर पहाड़ियों पर चढ़कर क्रॉस कंट्री में कुल दूरी का कवर किया जा सकता है। देखो कहाँ कहाँ दौड़ा है, जंगल से दौड़कर, तो जंगल कहाँ है, ये देखिए जंगल, इसको टिक कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है इसने, पहाड़ियों पर चढ़कर, पहाड़ियों पर चढ़कर ये रहा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है क्रॉस कंट्री में कुल दूरी का कितना कवर है, तो क्रॉस कंट्री, हमें क्रॉस कंट्री क्या कर रहे, कंट्री को क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, तो इसे 2 चीजें बोली गई हैं, पहाड़ी पे चढ़ने की बात बोली गई है और जंगल पे दौड़ने की। इंग्लिश में देख लो, बाय रनिंग थ्रू वुड एंड क्लाइंबिंग हिल्स, 2 चीजें है ना। ठीक है, ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन द कंट्रीज कैन बी कवर्ड। ठीक है, क्रॉस कंट्री बोला ना, तो ये हम क्रॉस कंट्री के पढ़ रहे हैं।
तो दो चीजें हमें दे रखी हैं, ठीक है। एक है हमें रनिंग थ्रू वुड और दूसरी क्लाइंबिंग हिल्स वाली। तो दोनों को जोड़ा हमने, कितना है 2 to 4। तो ये 11 से कम है ना, ठीक है, 11 से कम है। और 11 का आधा कितना होता है 5.5, कितना होता है 5.5, और 5.5 से भी ये कम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आधे से कम है, तो हम क्या किस पर टिक कर देंगे, लेस देन हाफ, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, ठीक है। अगर जैसे को लग रहा है ना कि मुझे तो बहुत जल्दी आ गया, तो वो वीडियो को स्पीड से आगे कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ सी आंसर होगा, हिंदी में लिखेंगे आधे से कम। देखो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, मैं तो दोनों में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो केस स्टडी कितना आसान था, सही लगा ना आपको। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है, ये आपकी नेक्स्ट केस स्टडी है। ये कह रहा है स्कूल के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक पंक्ति और कॉलम में समान संख्या में छात्रों की व्यवस्था की जानी है। देखो मतलब जितने इधर बच्चे खड़े होंगे उतने ही इधर खड़े होंगे। और ये कह रहा है कि जैसे कि आप सिचुएशन एक देखिए, 9 बच्चे हैं और देखो कैसे खड़े किए, 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 जा 9, तो हर तरीके से बराबर है ना। तो ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है कंप्लीट स्क्वायर। तो अब यहाँ पर बोला गया अगर हम 1 से लेकर 100, मतलब एक नंबर एक व्यवस्था में 100 विद्यार्थियों के लिए पंक्ति और सम बनाना चाहते हो, कितने बनाने पड़ेंगे। देखो जो भी दे रखा होगा ना, क्योंकि हम सिचुएशन एक दे रखी है, ओके, और हमें 100 स्टूडेंट्स को कवर करना है कि जितने बच्चे इधर खड़े हैं उतने ही बच्चे इधर हो। तो हमें इधर कितने खड़े करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करने पड़ेंगे। अगर नहीं सिंपल समझ में आता तो जो भी नंबर दे रखा उसको रूट कर लेना 10। तो इधर भी 10 करोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर जगह से 10 10 10 बनेगा, पूरा 100 आ जाएगा, ठीक है। हमें बनाना नहीं है, सिर्फ हमें आंसर देना होता है। केस स्टडी है, बहुत ही ज़्यादा आसान होती है डियर, ठीक है। तो आप इसमें कौन सा आंसर आपका आ जाएगा, सी। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको 100 दे रखा है और इसमें से ढूंढना है, तो आप 5 की 5 में मल्टीप्लाई करो 25, 10 की 10 में करो 100, 12 की 12 में करोगे 124, 7 की 7 में करोगे 49। तो किस में 100 आ रहा है, आपका इसमें आ रहा है, तो आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो भी अगर आपको बोला जाए ना इक्वल में, तो आप उसका रूट कर लेना। क्या कर लेना, रूट। अब नेक्स्ट है, प्रदर्शन आयोजित करने वाले शिक्षकों को लगता है कि एक समूह में 100 छात्रों को व्यवस्थित करना मुश्किल है। अब क्या हुआ कि ना बड़ी गड़बड़ हो गई बच्चों। क्या हुआ कि जो इलाका दे रखा है ना, वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स को कवर नहीं कर पा रहे, इधर और इधर बराबर नहीं रख पा रहे। तो वहाँ की जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 2 स्क्वायर बना लेंगे। 2 स्क्वायर का मतलब होता है जितने इधर उतने इधर, ऐसे एक और बना लेंगे, जितने इधर उतने इधर, तो हर तरीके से बराबर दिखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अब आप बताओ इनमें से वो कौन सा होगा। तो देखिए आपको ये तो पता है ना टोटल बच्चे कितने 100 हैं, और आपको ये भी पता है कि 100 तो है लेकिन वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अब आपको इसी में छांटना पड़ेगा, ठीक है, इसी में छांटना पड़ेगा। ध्यान से समझना बच्चों। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है 36, तो 36 का आप रूट करोगे तो 6 आएगा, सुन रहे हैं। और 64 का आप रूट करेंगे कितना आएगा, आपका 8 आएगा, ठीक है। सुन रहे ना मेरी बात। अब आप ध्यान से देखो, 36 का रूट 6 होता है और 64 का 8 होता है। अब इसका मतलब ये हो कि हम 8 इधर खड़े करें, 6 इधर खड़े करें तो बन जाएगा। और अब चेक करो क्या इनको जोड़ने पर 100 बन रहा है, क्योंकि हमें 100 का चाहिए टोटल, क्योंकि 100 ही तो है। तो चेक करो, तो देखो 36 और 64 जोड़ो, यस 100 भी बन रहा है और उसके रूट भी हो रहा है। तो हमारा पहले ही आंसर आ गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, पहला ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट था, ठीक है। और हमारा सेकंड का क्या आ गया, ए। मैं और भी आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरा मकसद केवल पेपर कराना नहीं है, उसके आसपास का कंसेप्ट बताना भी है। अब ये क्यों नहीं होगा, देखो टोटल तो 100 बच्चे हैं ना, तो 100 है तो इनको ऐड करने पर 100 बनना चाहिए। देखो देखो 81 का रूट क्या होता है, 9 होता है। 16 का क्या होता है, 4 होता है। लेकिन ऐड करने पर तो ये 97 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 3 बच्चे कहाँ गए, वो तो है ही नहीं, इसका मतलब गलत है। और 50 ऐड करने पर तो 100 आ रहा है, लेकिन 50 का तो कोई रूट होता ही नहीं है।
नहीं होता ना स्क्वायर रूट, इसलिए ये नहीं है। और 14 और 14 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 98 आएगा, लेकिन 100 आ ही नहीं रहा, लेकिन स्क्वायर रूट दोनों के होते हैं, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है, देखो जिसका स्क्वायर रूट भी हो जाए, स्क्वायर रूट को बोलते हैं वर्गमूल। और मैंने आपको बताया भी था पहले जब क्वेश्चन कराए थे, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो मैंने कहा था आपको 1 से लेकर कम से कम 20 तक याद कर लो, जो बच्चे ज़्यादा होशियार हैं वो 30 तक कर लें। ठीक है, तो इससे बेनिफिट रहता है, टाइम बच जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड। ये कह रहा है कि अब क्या हुआ कि जिस दिन प्रोग्राम था ना, देखो मैं एक लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ और समझा दोनों में रहा हूँ, आप फिर भी कोई डाउट हो इस लाइन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि दो छात्र हैं, वो ना उस दिन आए नहीं, वे कोई मजबूरी होगी, एब्सेंट थे। क्या थे, एब्सेंट थे। तो अब टीचर्स चाहते हैं कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब देखो ये सेम चीज लिखी है पूरी, तो अब बताओ कि कौन सा एलिमेंट होगा। आपको इसका मतलब क्या ध्यान रखना है, टोटल करने पे 98 आना चाहिए, पर मैंने अभी यहाँ पर आपको पहले ही सारा करवा दिया है ना, सारा बता दिया, तो टोटल करने पे 98 इसमें आ रहा है ना। देखो 14 14 यहाँ पे भी वही लिखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी होता है। देखो 49 का स्क्वायर रूट होता नहीं होता, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 जा 36, 7 7 जा 14 करवाया था ना मैंने। हाँ, तो इसलिए अब ऐड करने पे 98 आएगा, दो बच्चे कम है और स्क्वायर भी पूरा कंप्लीट बन रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाले का आपका डी आ जाएगा, 49 49। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू। ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है ना वो कितना आता है। समझे मेरी बात, दोबारा सुनो। दो लगातार नंबर है, ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का आप क्या कर रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा। देखो आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, जैसे दो नंबर आप कोई से भी ले लो, जैसे आपने 3 और 4 ले लिया, आपने 5 और 6 ले लिया, आपने 7 और 8 ले लिया, कुछ कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी। कह रहा आप कोई भी दो नंबर लो, उसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से देख लो 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। कह रहा आप इसको घटाओ, 16 में से 9 का कितना बचे, 7। ठीक है, एक और देखो, 5 का स्क्वायर करो 25, 6 का स्क्वायर करो कितना का 36, घटाओ कितना रहे 11, इसको करो 7 का करो 49, 8 का करो 64, घटाओ कितना रहा 15। तो ये कह रहा है कि जो डिफरेंस आता है ना, ये क्या आता है, ध्यान देखो, जो 7 आया, 3 और 4 को जोड़ने पर तो 7 भी तो आ रहा है। ये देखो 5 और 6 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 7 और 8 को जोड़ने पर 15 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें जो कंसेक्यूटिव हो, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर 5 है तो उसका अगला 6 होना चाहिए, 7 है तो अगला 8 होना चाहिए, इसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव। तो कह रहा है अगर कभी भी किसी कंसेक्यूटिव दो नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, उन नंबर का क्या आएगा, सम आएगा, डिफरेंस आएगा, प्रोडक्ट आएगा, 1 आएगा, अंतर आएगा, जमा करने पर आएगा, गुणन पर, या 1 आएगा। आप मैंने यहाँ क्या बताया, 5 और 6 11, 7 और 8 15, 3 और 4 7, तो क्या है, जोड़ने पर बताया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, देयर सम। ठीक है, तो फोर्थ का आपका आंसर जो है वो आएगा देयर सम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि इन सब में आपको ओड पहचानना कि इनमें कौन सी अलग दिख रही है आपको, जो सबसे अलग है, जो आपको अलग बनाती है। इन क्वेश्चन में आपको अलग चीज बतानी है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 100 लिखा है। ठीक है, 100 लिखा है, तो 10 का स्क्वायर 100 लग रहा है, 30 का स्क्वायर 900 है, 20 का स्क्वायर 400 है, लेकिन 40 का स्क्वायर 1400 लिख दिया, जबकि 1600 होता है। तो ये गलत दिया हुआ है। पैटर्न को देखना है आपको बच्चों, आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा। सुन रहे ना मेरी बात, आपको मैं क्या बता रहा हूँ, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी। ऐसा हो सकता है कोई नया क्वेश्चन बनकर आ जाए, आपको पैटर्न पता लगाना पड़ेगा
अगर आप पैटर्न पता लगा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सेक्शन ए आपका हो गया है। ठीक है, सेक्शन ए मैंने आपको पूरा ये करवा दिया है।